जानकी देवी जगन्नाथपुरी के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली एक साधारण सी महिला थी। उनका पूरा जीवन अपने घर गृहस्थी को संभालने और बच्चों के पालन पोषण में गुजर गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि वह इसके अलावा कुछ और कार्य करना पसंद नहीं करती थी। जगन्नाथपुरी में रहते हुए बचपन से ही भगवान जगन्नाथ पर उनकी अटूट आस्था थी। पर कहते हैं ना कि कभी कभी भगवान अपने भक्तों की इतनी परीक्षा लेने बैठ जाता है कि भक्तों की जीवन की घड़ियाँ कम पड़ने लगती हैं। ऐसा ही कुछ जानकी देवी के साथ भी था। वह बेचारी भले ही साधारण परिवार से थी और भगवान जगन्नाथपुरी की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन लोगों को लगता था कि ऐसा भक्त होने का भी क्या फ़ायदा कि जब देखो तब जीवन में कोई ना कोई परेशानी छाए ही रहती है। यह तो बस जानकी देवी समझती थी कि उनके जीवन में परेशानियां भले ही हैं, लेकिन उनका निवारण भी कहीं ना कहीं भगवान जगन्नाथ ही करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता रहा। जानकी देवी वृद्धावस्था की तरफ कदम बढ़ाती गई और उनकी संतानें युवावस्था की तरफ बढ़ने लगी। और सही उम्र के साथ ही जानकी देवी ने अपने दोनों बेटों का विवाह अपनी ही जैसी साधारण परिवार वाली लड़कियों के साथ यह सोचकर किया कि जो लड़कियां शुरुआत से इसी माहौल में रह रही हैं वह भविष्य में हमारी स्थिति को समझेंगी और बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको आगे बढ़ाने में, परिवार की जिम्मेदारी को निभाने में मदद करेंगी। लेकिन यही था भाग्य का खेल कि जब भगवान जगन्नाथ जानकी देवी जी पर कृपा तो बनाए थे, पर वह शायद उनकी परीक्षा लेते थक नहीं रहे थे। और कारण यह था कि इंसान भले ही इस जन्म में कैसा ही क्यों ना हो, वह अपने पाप और पुण्य जो इसे इस जन्म में मिलते हैं वह उसके पूर्व में किए गए कार्यों का फल होता है। और वह कार्य न सिर्फ इस जन्म से जुड़े होते हैं बल्कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्म फलों से भी निर्धारित होते हैं। तो ऐसे में जानकी देवी की जहाँ आस्था थी कि भगवान किसी भी परिस्थिति में उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, वहीं भगवान भी उनके परीक्षा लेते हुए भी इस बात का हमेशा ध्यान रखते कि वह कभी किसी विपत्ति में ना फंसे जिससे उनका विश्वास खंडित हो, क्योंकि भगवान के लिए उनके भक्त ही सब कुछ होता है। बच्चों की शादी हो जाने के बाद जानकी देवी भी सोचने लगी कि अब वह निश्चिंत हो चुकी हैं और वह गृहस्थ कार्यों के साथ साथ पूजा पाठ और अन्य कार्यों में अधिक ध्यान दे सकती हैं। पर भाग का लिखा कौन जानता है। जिन बहुओं को यह सोचकर वह ब्याह कर लाई कि वह हमारे जैसे परिवार से ही हैं, हमारी परिस्थितियों को समझेंगी, वह बहुएं आते ही अपना रंग दिखाने लगी। उनको यह रास ही नहीं आया कि हमने ज़िंदगी भर गरीबी ही देखी है, लेकिन आखिर में भी हमें एक ऐसा परिवार मिला जहाँ सिर्फ मुसीबतें ही हैं। पहले पहले तो वह शर्म और लिहाज की वजह से चुप रही, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा था वह अपने शर्म की चादर को उतारते फेंकते जा रही थी। दोनों बहुएं ही अपनी मनमानी की हो चुकी थी। कहने को पढ़ी लिखी थी, लेकिन जिस प्रकार से उनको स्थिति को समझते हुए घर बार को संभालना था वह उस कार्य को नहीं कर रही थी। जानकी देवी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि बेटा अगर चाहो तो बेटों के जैसे ही नौकरी ढूंढ लो, मैं तो गृहस्थ कार्य शुरुआत से ही कर रही हूँ, जब तक हाथ पैर चलेंगे मैं संभाल लूँगी। अगर तुम गृहस्थ कार्यों में सुखी नहीं हो तो बाहर काम ढूंढो, लेकिन ऐसे अपना मन ना मारो। लेकिन बहू थी कि जो शुरुआत से ही दूसरों पर निर्भर थी।